कि मोमिन के लिए ज़मीन के ऊपर काम है, ज़मीन के नीचे आराम। तो जितनी भी कमेटियाँ तंजीमें आई हैं, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने वाकई काबिले दीद मेहनत की। मैंने देखा ऐसी गर्मी में इतनी मेहनत की, 3 दिन से सोए नहीं, मुस्तकिल काम कर रहे हैं। वो हमारी तालगांव की कमेटी हो गुफरान की सरपरस्ती में, आदिल की कमेटी हो बीसलपुर की सरपरस्ती में, बीसलपुर की कमेटी हो आदिल, एक आदिल बेग हैं, एक आदिल कुरैशी हैं, दोनों वाहिदी हैं, और लखीमपुर की कमेटी ये नईम सोनू दानिश वगैरह की देख रेख में, मरोचा की कमेटी अब्दुल कय्यूम जिसके सदर हैं, और कटिया कम्मू की कमेटी मौलाना आमिर साहब जिस कमेटी के सदर हैं, बहुत मेहनतें की हैं इन्होंने। और बीसलपुर की तालगांव की बिलसंडा की कमेटी है जाहिद आसिफ वगैरह, और हमारे हाफिज़ फ़हीम साहब, और फरीदपुर की कमेटी है ये फरीदपुर की हमारे मास्टर इशरत साहब जो बेपनाह मोहब्बत भी करते हैं और बेपनाह खिदमत भी करते हैं हर मौके पे। आपने देखा होगा ये जो आज की तारीख में जो सुबह नाश्ते का पूरी गरम खिलाते हैं, ये मास्टर इशरत साहब का कारनामा है। वो शाम से लेकर जो जुटते हैं अपने लोगों के साथ, तभी आपको सुबह गरम पूरी दे पाते हैं। और इसी तरह हमारे नौशाद भाई वसई वाले और उनके साथ अशरफ सगीर वगैरह वगैरह, ये लोग भी बेपना मेहनतें करते हैं। और ये हमारे बिलग्राम के मसरूर भाई मुन्नू भाई और आलीशान वाइदी ज़ुबैर भाई हमारे शाहजहाँपुर वाले, जिनके बारे में मैंने पिछली मरतबा दुआ की थी कि अल्लाह इन्हें चांद सा बेटा अता करे। अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली, अल्लाह ने इन्हें खूबसूरत सा चांद सा बेटा दिया। उसका नाम ज़ुबैर भाई ने इब्राहिम वाहिदी रखा। और हमारे ये राजपाल जो मेंबर हैं, इसने बहुत मेहनत की, वेज का हमने सब इनके हवाले कर दिया था। और हमारे वार्ड के मेंबर हैं विनय, और भी बहुत से लोग, हमारे वीरू पत्रकार जिसने कई दिन से मेहनत की, हमारे इस्लाम पत्रकार इन्होंने भी, और भी कमरुल हसन और जितने भी पत्रकार बंधु हैं उन्होंने पत्रकारिता भी करते गए और साथ ही साथ काम भी करते गए, पूरी जिम्मेदारी निभाई। इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपने रब की बारगाह में अभी भी दुआ करूँगा, तन्हाई में भी दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला इन्हें बेहतर से बेहतर अजर अता फरमाए। और इसी तरह हमारे टेंट वाले जो हैं, इन्होंने ये टेंट लगाया आपके सामने, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ करूँगा कि जितनी सीलिंग लाए हैं घर पहुँचते ही इनकी डबल हो जाए। साउंड वाले बहुत अच्छा साउंड बोल रहा है, इन्होंने मुझसे बहुत कोशिश की, नहीं हुजूर मैं लगाऊंगा, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बाद में इनकी दम है, साउंड अच्छा, और मैं अब इजाज़त देता हूँ कि अगले साल भी यही लगे। माशाअल्लाह। लाइट वाले हमारे बबलू भाई और शब्बू भाई वगैरह, जिन्होंने लाइट का इंतज़ाम मुन्ना भाई से कह के कराया है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये तमामी लोग हैं जिन्होंने लंगर में भी हिस्सा लिया, जनाब अली अहमद साहब शाहजहाँपुर, जमील वाहिदी दातागंज, डॉक्टर शादाब दारा सराय, हाजी अनवार साहब बिलसंडा, हाजी तसव्वुर साहब तिलहर, मेहदी हसन वाहिदी बदरपुर देहली, समीर वाहिदी मुजा कमेटी की तरफ से, वाहिदी कमेटी रघवी नगर देहली की तरफ से। ये रघवी नगर की हमारी मखसूस कमेटी जो हर साल हर मौके पे हमारे साथ खड़े नज़र आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रघवी नगर बहुत बड़ा एरिया है दिल्ली में, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अक्सर वाहिदी गुलाम है, अक्सर मेरे मुरीद हैं, और वो वाकई बहुत मेहनतें करते हैं। रघवी नगर के हमारे खलील भाई हैं, मुकर्रम हैं, और जितने हैदर हैं, और सदर साहब कमेटी के प्यारे मियाँ वगैरह वगैरह, ये सब अब्दुल कादिर फरीदपुर के, ये अब्दुल कादिर फरीदपुर के कस्साबान के अब्दुल कादिर हैं। हाँ, कोई और ना समझ ले, अब्दुल कादिर ये बिलसंडा के हाफिज़ फ़हीम साहब फिर कुछ ले आए हैं।
अल्लाह ताला इन्हें इसका डबल कर दे। रईस वाइदी, फैयाज़ मलिक, अब्दुल कादिर, कारी मोहम्मद अली फैज़ी साहब बड़े हजरत के मुरीद हैं और कामयाबी की मंजिलें तय करते चले जा रहे हैं, तय करते चले जा रहे हैं, तय करते चले जा रहे हैं और हम इनके लिए दुआ करते चले जा रहे हैं, दुआ करते चले जा रहे हैं, दुआ करते चले जा रहे हैं। अल्लाह ताला इन्हें और उरूज और तरक्की और कामयाबी अता फरमाए और इन्हें तमाम हासिदों के हसद से महफूज फरमाए। आमीन आमीन। चलें, रास्ते में हो, घर में हो, प्रोग्राम में हो, हर जगह अल्लाह इनकी हिफाजत फरमाए। आमीन माशाअल्लाह। सलीम वाहिदी साहब साकिना का, साबिर वाहिदी कोटेदार पूरनपुर, ये भी इश्तियाक वाहिदी फ़तेहपुर, अब्दुल वाहिद वाहिदी वारंगल, मोहम्मद शकील वाहिदी वारंगल, मोहम्मद एजाज साहब वाहिदी धौरा बरेली, ताजुद्दीन वाहिदी वारंगल, असलम वाहिदी सीलमपुर दिल्ली, अयूब वाहिदी, अयूब और लल्ला तालगांव के अयूब वाहिदी लल्ला वाहिदी, ये भी लंगर में हिस्सा लेते हैं। सरताज भाई लखनऊ वाले, अंजुमन गुलामान वाहिदी वसई मुंबई, अंजुमन गुलामान वाहिदी कटिया कम्मू की तरफ से भी लंगर में भी है। इब्राहिम वाहिदी वसई मुंबई, मौलाना गुलाम हुसैन रहरा बाज़ार की तरफ से भी है। इकरार वाहिदी ललवारा की तरफ से भी है। खैर, मैं इनका सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और इन सब के लिए दुआ करूँगा इंशाअल्लाह। आज ये जो महफिल सजाई गई है, मेरे भाइयों, वक्त नहीं है कि आपके सामने आपको लंबी चौड़ी गुफ्तगू की जाए। कल सेमिनार था यहाँ पे, मैंने सेमिनार में एक बात अर्ज़ की थी। बड़े बड़े दक्काक उलमा मौजूद थे, कलमकार मौजूद थे। जाहिर सी बात है, सेमिनार सिर्फ इमामों से या हुफ़ाज़ से नहीं होता, बड़े बड़े कलमकारों से सब मौजूद थे। मैंने उनके दरमियान ये कहा कि मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी की खिदमात को फरामोश किया गया। मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी पर कोई काम नहीं, उसके ज़िम्मेदार हमारे उलमा भी हैं और हमारे बुजुर्ग भी हैं, हमारे घर वाले भी हैं। मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी की एक किताब सबे सनाबिल शरीफ मंजर आम पे आई, जिसने पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया। और मीर साहब की एक नहीं है, कईयों किताबें हैं। और मीर साहब को हम ही नहीं, बड़े बड़े उलमा तसव्वुफ का बादशाह मानते हैं जी, माशाअल्लाह। इनकी और भी तसनीफात हैं, कोई काम नहीं हो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जिससे चाहता है उससे काम ले लेता है। ये सारे रुके हुए काम हो सकता हमारे बुजुर्गों की नज़रें देख रही हों कि एक आएगा दीवाना सा, पगला सा, जिसे हर वक्त काम ही काम की तलाश होगी। ये सब काम उसके लिए छोड़ दो। चुनांचे एक किताब हक़ाइक़े हिंदी, जो मुफ्ती नाजिम अली साहब कहाँ के हैं, जामिया अशरफिया मुबारकपुर के, इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह काविश की, मेहनत की और मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी की हक़ाइक़े हिंदी जो फ़ारसी में थी उसका उर्दू तर्जुमा किया, जो अब मंजर आम पे आ गया। वो किताब शायद मेरे हाथ में आने वाली है, आ गई। ये हक़ाइक़े हिंदी, इसमें मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी जो है सिर्फ यही नहीं कि फ़ारसी पे उबूर हासिल था, मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी हर ज़बान के ताजवर थे। जब बात आई हिंदी के, तो हिंदी के हर लफ्ज़ को ऐसी वजाहत की है तसव्वुफ़ में कि पढ़ने वाला दंग रह जाता है कि आखिर मीर अब्दुल वाहिद ये लायक है। और क्यों ना हो, मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी जिसे अल्लाह के रसूल ने अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया हो, तो उसकी हर चीज़ अल्लाह की बारगाह में कबूल जी, बेशक। साथ ही साथ उनकी औलाद भी शायद अल्लाह की बारगाह में कबूल हो। ये हक़ाइक़े हिंदी, ये मौलाना नाजिम साहब, उस्ताद जामिया अशरफिया मुबारकपुर, इन्होंने ये काविश की है मीर साहब की खिदमात को मंजर आम तक पहुँचाने के लिए, अवामुन नास तक लाने के लिए जो कोशिश की है। मैं चाहता हूँ कि हमारे दूसरे जो उलमा हैं वो भी इसी तरह कोशिश करें, लेकिन दौर दूसरा है। आजकल अखराजात बहुत हैं। आदमी सोचेगा मीर साहब पे अगर खिदमत करेंगे हमें क्या मिलेगा। चलो मैं तुम्हें एक हल्की सी झलक दे रहा हूँ। मैं मुफ्ती नाजिम साहब को अपनी तरफ से खानका की तरफ से 11,000 रुपये का नजराना पेश कर रहा हूँ।
माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से वाहिदी तैयबी ताहिरी, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजर की तरफ से ये किताब छपी है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं मुफ्ती नाजिम साहब को अपनी तरफ से, खानका की तरफ से 11,000 रुपये का नजराना पेश कर रहा हूँ, जो उन तक पहुँच जाएगा। और साथ ही साथ और भी हमारे जो उलमा हैं काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो काम शुरू हुआ है समझ, आपने देखा दरगाह का जदीद काम जो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा शटरिंग में रुकावट हुई, वरना अब तक स्लेब पड़ जाती। और इंशाअल्लाह अगले साल आप आएंगे तो ज़बरदस्त गुंबद आपको नज़र आएगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तो ये जो गर्मी, ये जो धूप आप देख रहे हैं, मैंने कहा था, मेरे पास आए मुन्नू आलीशान, हजरत 12-13 तारीख में बहुत तेज़ बारिश, हमने भाग यहाँ से बारिश है, हमने आज मत डराओ, ये हम शुरू से सुनते चले आए हैं, चाहे जैसा और हकीकत है मेरे भाई। मौलाना मजाज बैठे होंगे यहाँ, बोल रहे हैं कि गोला में इतनी बारिश हो रही है हजरत की, इसी वजह से मैं निकल नहीं पाया, अतराफ में चारों तरफ बारिश हो रही है। और यहाँ आप देख गर्मी है, ठीक है बर्दाश्त है, लेकिन अगर बारिश होती तो शायद दिक्कत हो जाती। इसलिए ये कुल, ये उर्स कोई आम उर्स नहीं, एक मुजद्दिद आज़म का उर्स है जो डायरेक्ट अल्लाह की बारगाह में मकबूल है। ये एक मनाक़िब मशाइख़ बिलग्राम है, जो हमारे बड़े भाई सैयद रिज़वान मियाँ की पेशकश पे, उनकी ख्वाहिश पे, ये हमारे कारी इजहार साहब जो माशाअल्लाह हिंदुस्तान के इस वक्त अच्छे नकीब नाज़िम में जिनका शुमार होता है, तो उनकी मेहनतें हैं। और साथ ही साथ हमारे ये शान आलम मसूदी साहब, इन दोनों ने मिलकर अपने जो इनके नातिया कलाम थे उन्हें एक जगह इकट्ठा किया, और फिर अपने साथियों के कुछ कलाम लिए, उन कलामों को एक जगह इकट्ठा करके इस किताब की शक्ल दे दी कि मनाक़िब मशाइख़ बिलग्राम। ये जो आप सुनते हैं मोहम्मद अली फैज़ी या सैफ रज़ा वाहिदी या और दीगर शोरा से जो यहाँ की शान में जो आप तहनीत और मनक़बत के अशार सुनते हैं, वो अब आप चाहें तो इस किताब में पढ़ भी सकते हैं। ये किताब गालिबन यहाँ स्टॉल लगा हुआ होगा, वहाँ से आप ले लें, एक एक किताब बरकतन अपने घर ले जाएं और इस किताब को अपने पास रखें। मैं इस किताब का इजरा करता हूँ, और ये पहले तो मैं हक़ाइक़ हिंदी, मैं इस किताब का इजरा करता हूँ, और ये हमारे जो मखदूमज़ादे हैं ये भी अल्हम्दुलिल्लाह फ़ारसी पे अच्छी महारत हासिल है इन्हें, ये हों या इनके भाई हों, तन्हाई की गुफ्तगू में महसूस होता है कि हाँ वाकई आज भी मखदूम शाह सफ़ी साहब की वो जो झलक इन खानवादों में नज़र आती है। मैं उनकी बारगाह में ये पेश करता हूँ किताब कि हुज़ूर कबूल फरमाए। और ये मनाक़िब तो बहुत तेज भागने लगे। ये मनाक़िब मशाइख़ बिलग्राम, ये मैं नवासे मुफ्ती आज़म हिंद सिराज मियाँ साहब की बारगाह में पेश करता हूँ। ये मेरे खलीफा भी हैं, मैं इनकी बारगाह में पेश करता हूँ। और बैठ जाओ, दे देना, तो बहुत ज़्यादा सेमिनार में मेहनत कर ली, हर जगह मेहनत अच्छी नहीं होती। खैर, ये जो मीर तैयब अलैहि रहमतुल रिज़वान का उर्स है, इसमें सिर्फ बिलग्राम के नहीं, अतराफ़ के नहीं, यूपी के नहीं, हिंदुस्तान के नहीं, बल्कि पड़ोसी मुल्क नेपाल के भी हैं। दूसरे मुल्क का नाम नहीं ले सकता हूँ, और ना वहाँ से कोई हमारा राब्ता है, ना आना है ना जाना है, लेकिन नेपाल भी हमारा बैरूनी मुल्क है, वहाँ के भी लोग हैं। इंडिया के हर सूबे का आदमी यहाँ पर मौजूद है, यूपी के हर ज़िले का आदमी यहाँ पर मौजूद है, आया है अपने शेख की बारगाह में खराज पेश करने के लिए। लेके क्या जाएगा? सिर्फ दाल और रोटी। लेके क्या जाएगा? सिर्फ यहाँ की बिकने वाली शीरीनी। लेके क्या जाएगा? सिर्फ पढ़ा हुआ पानी। लेके क्या जाएगा?
सिर्फ पीरों के चेहरों की ज़ियारत लेके क्या जाएगा? सिर्फ और सिर्फ उलमा के बयानात सुन के खाली चला जाएगा क्या? नहीं मेरे भाई, आप आए हैं इतनी दूर दराज से, आप क्यों आए हैं? आपके आने का मकसद ये है कि हम अपने शेख की बारगाह में चल रहे हैं, और शेख की अगर नजर करम हो गई तो हमारी जिंदगियों में सुधार पैदा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। तो शेख की नजर करम तो थी, है और रहेगी, लेकिन हमें अमली दुनिया में उतरने की जरूरत है। हमें अपना किरदार बेहतर करने की जरूरत है। जैसा कि मेरे बड़े भाई ने फरमाया कि जो इस्लाम फैला है सिर्फ करामातों से नहीं फैला, जो इस्लाम फैला है सिर्फ मोजज़ात से नहीं फैला। बेशक अगर ऐसी कोई बात है तो मेरे आका मुस्तफ़ा करीम ने अबू जहल की मुट्ठी में जो कंकड़ियां थीं, जब अबू जहल आया था और कहा था कि ऐ मोहम्मद अगर आप बता दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरी मुट्ठी में क्या है तो मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊं। जरा रास्ता दे दें। ये बिलग्राम शरीफ की एक और खानका है, खानकाए नसीरिया, जहाँ के सज्जादा नशीन अफसर मियाँ साहब तशरीफ ला रहे हैं। आप लोग इन्हें रास्ता दे दें। तो अबू जहल ने जब अर्ज़ किया था तो मेरे आका मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया था कि ऐ अबू जहल, मैं ये बताऊं कि तेरी मुट्ठी में क्या है? जो शय तेरी मुट्ठी में है वो ये बताए कि मैं कौन हूँ। तो अबू जहल ने कहा था ये तो और भी सोने पे सुहागा। वो जानता था कि पत्थर कहीं बोल भी सकते हैं, लेकिन ये नहीं जानता था कि अगर ये सामने वाले जिनसे मैं सवाल कर रहा हूं वो अगर इशारा कर दें तो पत्थर हैं, दरख्त बोलने लगे। चुनांचे मेरे आका ने फरमाया था, जैसे ही अबू जहल की मुट्ठी की तरफ इशारा किया, उन कंकड़ियों से आवाज आई थी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बेशक अल्लाह एक है और आप उसके। जैसे ही उसने ये सुना झुंझला गया, कंकरियां फेंक दी, भाग गया, कलमा नहीं पढ़ा था। मेरे आका ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए फिर भी कलमा ना पढ़ा। लेकिन हाँ, मेरे आका का किरदार देखो कि जब एक औरत मेरे मुस्तफ़ा करीम पर कूड़ा डालती, अजियत पहुंचाती, तकलीफ पहुंचाती, मेरे आका मुस्कुरा के आगे बढ़ जाया करते थे। चुनांचे 2-4 रोज से देखा कि वो बूढ़ी औरत जो मुझ पे कूड़ा डालती थी वो नजर नहीं आ रही। आपने अपने सहाबा से पूछा, गुलामों ने अर्ज की, अभी या रसूलुल्लाह वो बीमार है। मेरे आका मुस्तफ़ा करीम लौटे पलटे, फरमाया उसका घर बताओ। जब सहाबा ने घर बताए, मेरे आका उसके घर तशरीफ ले गए और कहा कि ए माँ, ए माई, ये बता कि तेरी तबीयत कैसे? तो उस औरत ने देखा कि ये वही मोहम्मद है जिन पे मैं कूड़ा डालती थी, आज मेरी इयादत के लिए आए। फौरन कलमा पढ़ा और मुसलमान हुआ। वो औरत जो अपना सारा साजो सामान सर पे ला दे और मेरे आका मुस्तफ़ा करीम को कुली बनाकर मक्का शहर छोड़ रही थी, जब मेरे आका पहुंचे, उसका सामान रखा तो उसने कहा कि तुम कौन हो, अपना नाम तो बताओ। तो मेरे आका ने फरमाया, मैं वही हूँ जिसे रास्ते भर तो कोसती आई है, मैं वही मोहम्मद। तो उस औरत ने कहा, अगर मोहम्मद ऐसे वाकई तुम मोहम्मद हो तो मेरी जान, मेरी आल औलाद सब तुम पर कुर्बान, मुझे कलमा पढ़ के मुसलमान मानो। तो इस्लाम अगर फैला है तो मेरे आका मुस्तफ़ा करीम के किरदार से फैला है। ये जो आप हिंदुस्तान में इस्लाम की बहारें देख रहे हैं, कोई मजमे में खड़ा हो के ऐसा है जो कह दे कि जब सरकारे गरीब नवाज ने हुक्म दिया था अना सागर को, तो सिर्फ अना सागर ही नहीं, अजमेर के नली नालों का पानी तक भी मेरे ख्वाजा के कूजे में सिमट के आ गया। कोई कहेगा खड़े होके कि उस वक्त अजमेर के लोगों ने कलमा पढ़ लिया हो, मुसलमान हो गए हो? नहीं। हाँ, ये जो 99 लाख को ख्वाजा गरीब नवाज ने जो कलमा पढ़वाया है, सिर्फ अपने किरदार से पढ़वाया। तो मेरे भाई, कहने की जरूरत सिर्फ ये है कि आपको किसी को देखने की जरूरत नहीं और किसी के बारे में आपको उम्मीद लगाने की जरूरत नहीं कि कोई आए हमारी इस्लाह करे, कोई आए हमें रास्ता बताए। यहाँ से ये पैगाम लेके जाओ कि हम खुद सुधर जाएं, अपने घर वालों को सुधार लें।
हम खुद नमाजी बन जाएं, अपने घर वालों को नमाजी बना लें। हम पूरे मोहल्ले में ऐलान नहीं करें कि ये लोगों नमाज पढ़ो, हम दूसरों से ना कहें झूठ से बचो, हम दूसरों से ये ना कहें कि गीबत ना करो, बल्कि हम खुद इन सब चीज़ों से बचें और अपने घर वालों को बचाएं। यही यहाँ का पैगाम है। आज जो हमारे ये मुआशरे में ये जो अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया, आप गौर कीजिए, वो कनीज़े फातिमाएं, खुदा की कसम आज क्या हो रहा है, रोज अखबार में निकल रहा है, रोज सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं कि इतनी लड़कियां मुर्तदा हो गई, इतनी लड़कियां मुर्तद हो गई। मेरे भाई हाथ ना लगाएं, बिल्कुल हाथ ना लगाएं, बस दीदार करेंगे। ये अभी से कौन ले आया जब तक कि मैंने कहा नहीं है? अभी तो कुल भी नहीं हुआ। खामोशी से उधर किनारे जहां पे वेद भी ना हो वहां पे लेके ठहरो, बैठ जाएं आप लोग, बैठ जाएं, अभी कुल होगा। जिसके लिए आप आए हैं वही होगा, जहाँ जिस वक्त आपकी किस्मतें संवरेंगी वही होगा, जिसका साल भर इंतजार करते हैं वही होगा, जिसे खाने के लिए आप रुपया पैसा खर्च करते हैं वही मिलेगा आपको, जिसे खाने के लिए आप तमन्नाएं करते हैं कि आला हजरत ने जिसे मन्नो सलवा कहा है वो काश हमें भी मिल जाए, वही मिलेगा इंशाअल्लाह। लेकिन बस थोड़ी सब्र की जरूरत है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये मुर्तदा हो रही हैं, तो मेरे भाई इसमें किसी दूसरे की तरफ हमें उंगली उठाने की जरूरत नहीं, हमें दूसरे पर इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं, हमें अपनी कमी को देखना चाहिए। जहां आप एक तरफ ये देखते हैं कि इतनी लड़कियां मुर्तदा हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ आप अगर उनके घर की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके माँ बाप इस्लाम से कितना दूर है। अंग्रेजी मगरिबी तालीम के पीछे भागे, उनकी ये ख्वाहिश थी कि अपनी बेटी को डॉक्टर बनाएंगे, उनकी ये ख्वाहिश थी कि अपनी बेटी को ऑफिस में रिसेप्शन के काउंटर पे बिठाएंगे। नतीजा क्या हुआ? खुद बैठ गई, बाप को दुनिया में जलील कर दिया। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि उलमा आए स्टेज पे और बयान करें, बल्कि हमें खुद अपने आप को सुधारना है। हम देखें कि हमारे घर की बेटी क्या कर रही है। हमारे घर की बेटी जब बाहर जाती है तो पढ़ने के लिए जाती है या कि कहीं पार्क में बैठी सैरो तफरी कर रही है। हमें कम से कम अपनी बेटी की तरफ थोड़ा सा तो ध्यान देना होगा। हम खुद सुधर जाएं, पूरा मुआशरा सुधर जाए। जरूरत है सिर्फ आप अपने आप को संवारिए, और आज जरूरत है किरदार की, अमल की जरूरत है। मैं भी कह सकता हूँ कि अरे मेरे बाप, मेरे दादा, मेरे जद मुजद्दिद थे, मुसन्निफ थे, मुहक्किक थे, मुफक्किर थे, बड़े करामाती बुजुर्ग थे। सफीपुर जा रहे थे अपने पीर के उर्स में कि देखा एक उनका मुरीद मिल गया। उसने अर्ज की, जब देखा कि बड़ा उदास है, उसने सरकार मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी ने पूछा क्या परेशानी? तो उसने कहा हुजूर बड़ी मुश्किल से चंद शहतीरें लाया था, अब नाप के ले गया था, जब लेके आया हूँ, अब जब रखता हूँ छत के लिए तो वो छोटी पड़ जाती। आपने फरमाया घबराने की जरूरत नहीं, मुझे उन शहतीरों के पास ले चलो। चुनांचे मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी उन शहतीरों के पास गए और हर शहतीर पर अपना हाथ फेर दिया, फिर फरमाया अब रख। चुनांचे जब उसने रखी तो शहतीरें पूरी हो गई। अब हम आज ढिंढोरा पीटे कि हम उनके औलाद हैं, हम उनके वारिस हैं, हम उनके जानशीन हैं। सवाल इस बात का है कि हमारे बाप दादा तो बहुत कुछ थे, हम क्या? हम क्या? और हम कब तक अपने बाप दादा के नाम पे खाएंगे? कब तक हम अपने बाप दादा के नाम पे अपने घर का खर्चा चलाते रहे? हम क्या हैं? हमारा किरदार कैसा है? हाँ, हमारे असलाफ का किरदार तो ऐसा था कि लोग देखते थे, जब निकलते थे अगर सड़क पे पत्थर बड़ा मिल जाता तो उनकी जबान से यही जुमला निकलता था कि शायद आज किसी मुसलमान का इस रास्ते से गुजर नहीं हुई। मुसलमान अगर गुजर जाता तो ये पत्थर रास्ते पे नजर नहीं आता। आज हमारा क्या किरदार है?
हमारे असलाफ का किरदार तो ये था जिसकी छाप आज भी मौजूद है कि आज आप मस्जिदों की सिद्धियों के बारे में बाहर खड़े होकर देखें तो अपनी ही नहीं, वो भी जिनका मजहब इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, औरतें अपने गोदों में बच्चे लिए, बूढ़े ज़ईफ डंडा पकड़े हाथ में बोतल लिए, पानी की गिलास में पानी लिए खड़े हैं। पूछो क्यों खड़े हो भाई, तुम्हारा इस दर्द से क्या ताल्लुक? न तुम नमाजी हो न मुसलमान हो, फिर तुम क्यों खड़े, किसके इंतजार में हो? तो बेसाख्ता अपनी जबान से कहेगा ये नमाजी जब बाहर निकलेंगे अगर मेरे बच्चे पे फूंक डाल देंगे मेरे बच्चे को शिफा मिल जाएगी। ये नमाजी नमाज पढ़ के निकलेंगे, अगर इस पानी में फूंक देंगे हम अपने इस पानी को, पड़ फूके हुए पानी को अपने बीमार को पिलाऊंगा तो उसे सेहत मिल जाएगी। ये हमारे असलाफ का किरदार, हमारा क्या किरदार है? हमारा आज ये किरदार है कोई दाढ़ी टोपी वाले को अपने पास बिठाने को तैयार नहीं। इसका जिम्मेदार कौन है मेरे भाई? इसके जिम्मेदार वो नहीं है, इसके जिम्मेदार आप हैं, हम कि हमने मजहब इस्लाम को छोड़ दिया, हम गैरों की तरफ भागे, हम दुनिया की तरफ भागे और दुनिया की तरफ ऐसे भागे कि दीन भी हाथ से चला गया, दुनिया भी हमें नहीं मिली। हाँ, दुनिया हासिल करो, जरूरत है इस वक्त। दौलत से मदरसे चल रहे हैं, दौलत से खानकाहों की रंगत आ रही है, खानकाहों में दौलत से गरीब गुरबा की मदद हो रही है, जरूरत है, लेकिन इतनी भी न दौलत कमाओ कि दुनिया दीन हाथ से छूट जाए। कभी जाया करो, देखा करो कब्रिस्तान में, तुम्हारे पास इतना टाइम कब है? तुम तो ये वाकई अगर मसलके आला हजरत वाले ना होते तो आज इस उर्स में भी ना आते। तुम्हारे पास इतना टाइम ही नहीं है। ये तो आला हजरत ने हमें इश्क घुट्टी में पिलाया है, जो हम ये तेज धूप की गर्मी बर्दाश्त कर रहे हैं, वरना हमारे पास टाइम का। हम तो अपने मुर्दे को दफनाने के लिए जब कब्रिस्तान में जाते हैं ना, तो 3 मुट्ठी मिट्टी डालना हमारे लिए बहुत बड़ा पहाड़ हो जाता है। बस जल्दी जल्दी फेंको भागो, फेंको भागो। मिना खलकनाकुम व फिया नुईदुकुम व मिना नुखरिजुकुम तारतन उखरा, इतनी जल्दी पड़ गए और चल दिया। कभी रुका करो कब्रिस्तान में, जाया करो, देखा करो। वो 3 मुट्ठी मिट्टी कब्र में लेटे हुए मुर्दे के काम ना आएगी। ये जो तुम मिट्टी डाल के सोचते हो हमने मुर्दे को जन्नती बना दिया, ये मुर्दे के काम ना आएगा। हाँ, मुर्दे के काम वो आएगा कि अगर आपने थोड़ी देर वहाँ ठहर के कुरान की चंद आयात पढ़ के उस मुर्दे को बख्श दी तो हो सकता है उसके अज़ाब में तखफीफ हो जाए। जाया करो, थोड़ी देर देखा करो, बैठा करो कब्रिस्तान में, मौत को याद किया करो कि हमसे पहले के जो लोग थे जिनके एक फोन पे एसपी डीएम लब्बैक कहा करते थे, जो जब रोड से निकलते तो लोग उनकी ताजीम के लिए खड़े हो जाया करते थे। जब वो चलते थे एक नहीं कई फॉर्च्यूनरें उनके पीछे पीछे चला करती थी। आज उनकी कब्रें धंस गई हैं, उनके कब्रों के पटरे टूट गए। आज कोई उन कब्रों पे मिट्टी डालने वाला तैयार नहीं। देखा करो। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो दुनिया के पीछे भागते थे। और कभी जाया करो उन बारगाहों में जो दुनिया को अपनी ठोकरों पे रखते थे, जो सूखी रोटी पानी में डुबो के खाते थे, अपने रब का जिक्र किया करते थे। खुदा की कसम आज उनके मज़ारात पे गुंबद चमक रहे हैं, आज उनके मज़ारात पे मेले लगे हुए हैं, आज अपनी लोग फरियादें लगा लेके उनकी मज़ारात पे पहुंच रहे हैं। और अल्लाह ताला उन्हीं बुजुर्गों के वसीले से उनकी फरियादों को, दुआओं को कबूल कर रहा है। हमें अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है। हम खुद सुधर जाएं, अपने घर की माँ बहनों को सही से हम उनका ख्याल रखें, ध्यान रखें, दीनी तालीम हासिल करें, नमाजों के पाबंद बन जाएं, अपने उलमा की सोहबत इख्तियार करें, वक्त साथ छोड़ दें। दुआ कीजिए हमारी उम्र के लिए, अल्लाह अगले साल भी हमें ज़मीन पर चलता फिरता रखे तो आप होंगे और हम होंगे और दिल की भड़ास होगी। और मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको लंबी उम्र सेहत के साथ अता फरमाए, ताकि आप इसी तरह आते रहें और उर्से वाहिदी तैयबी ताहिरी मनाते रहें और मोहम्मद अली फैज़ी यूं ही गुनगुनाते रहें कि रहेगा
उन्हीं का चर्चा रहेगा। क्यों यूं ही उनका चर्चा फुल पढ़ लिया तो मेरे पास और कुछ नहीं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये मैंने जैसा कि अर्ज किया था कि जो हमारे उलमा जो दीन की खिदमत कर रहे हैं, जो रुकावट बनती है वो दौलत बनती है। अगर जिस बस्ती के इमाम हैं उस बस्ती वाले चाहें, या जिस बस्ती के काजी हैं उस बस्ती वाले चाहें, या जिस बस्ती के आलिम हैं वो बस्ती वाले अगर उनकी मदद करते रहे तो मेरा ईमान है जो पक्का आलिम है, जो सच्चा हाफिज है, वो दीन की खिदमत जरूर करेगा। चंद नाम मैंने बहुत ही कोशिश के बाद निकाले थे, 4 नाम कि जिन्होंने वाकई दीन की खिदमत की है, जिन्होंने अपनी मेहनतों से मजहब इस्लाम को लोगों तक पहुंचाने की कोशिशें की हैं, जो एक बड़े कलमकार हैं जिन्हें कई किताबें लिखी हैं, बेलौस दीन की मोहब्बत खिदमत करते हैं। मैंने सोचा था कि उनकी थोड़ा हौसला अफजाई हो जाएगी इस स्टेज से। उनके लिए मैंने अवार्ड बनवाए थे, लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से वो कल ही रुखसत हो चुके हैं। एक साहिब कलम यहाँ पर मौजूद हैं, मैं चाहता हूँ कि उनकी थोड़ा हौसला अफजाई हो जाए। और मैं ये वाहिदी अवार्ड हसन नूरी गोंडवी साहब जो खतीब व इमाम हैं नूरानी मस्जिद बेगम बाग कॉलोनी उज्जैन मध्य प्रदेश के, मैं इनकी खिदमत में ये अवार्ड पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनसे ऐसे ही दीन का काम लेता रहे और इनके साथ ऐसे ही और लोग तैयार हो जाएं जो दीन की खिदमत करें और हमारे बीच से तमाम बुराइयां खुद ब खुद दूर हो जाएं। तो मैं हसन नूरी गोंडवी साहब से कहूँगा कि तशरीफ़ लाएं और इसे कबूल फरमाएं। इन्होंने बड़ी मेहनत की, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और साथ ही साथ मैं ये लिफाफा भी इनकी खिदमत में पेश करता हूँ, इसे भी कबूल फरमाएं। और ये माशाअल्लाह माशाअल्लाह मुबारक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से वाहिदी तैयबी, हुजूर साहिब सज्जादा सैयदी सरकार सुहेल मिल्लत, सैयदी सरकार रिजवान मिल्लत। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हसन नूरी गोंडवी साहब को पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इनके कलम में और ज़्यादा क़ुव्वत अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। ऐसे ही बुज़ुर्गों की जो मेहनतें हैं आवाम तक पहुँचाते रहें, दीन की खिदमत करते रहें। और जो मेरे काम करने वाले उलमा हैं, अगर उन तक मेरी ये बात पहुँच जाए तो वो दीन की खिदमत करें, आएँ इस बारगाह में, उन्हें इज़्ज़तों से नवाजा जाएगा इंशाअल्लाह। और जो मीर साहब के बारगाह में जो मीर साहब की खिदमत को मंज़र आम तक पहुँचाएँगे, उनकी खिदमत हम करेंगे इंशाअल्लाह।